आत्मवंदन आप सभी मास्टर्स को। मैं अंजू सचदेव मेलबर्न से आपका बहुत बहुत इस ब्रह्मरोज सत्र में स्वागत करती हूँ। आपके कीमती समय का बहुत बहुत शुक्रिया और जीवन की एक और खूबसूरत सुबह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम इस ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। सूर्य की चमकती किरणें, उसका तेज प्रकाश जो हमको जागृत हर सुबह करता है, हमारे को अपनी तेज रोशनी से, तेज प्रकाश से हमारे जीवन को रोशन करता है। उस सूर्य देवता का धन्यवाद करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये आज हमें जो इस अद्भुत और चमत्कारी सुबह का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। इस खुशियों वाली, आनंद वाली सुबह का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उत्साह से भरी, उमंग से भरी सुबह का धन्यवाद, खुशियों और आशाओं से भरी इस सुबह का धन्यवाद। एक बहुत ही बेहतरीन, अद्भुत, ढेर सारी खुशियों वाले समाचार लाने वाली इस सुबह का बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार परिणाम वाला दिन हमें देने का शुक्रिया, मुझे रोशन करने का शुक्रिया, हमारे घर में रोशनी लाने का शुक्रिया, हमारे अंधेरों को दूर करने का शुक्रिया। आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है। इस जादी हुई और चमत्कारी दिन का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, यहाँ पे उपस्थित होने के लिए सुबह सुबह और आपकी उमंग और उत्साह से भरी ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ध्यान जो करने जा रहे हैं वो ऐसे लोगों के लिए जो हर दिन, हर पल बिना कुछ हमसे मांगे, कुछ कहे, हमारे लिए चुपचाप काम करते हैं। जब हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, कभी चुनौतियां आ जाती हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की एक छोटी सी चिंगारी हमें दोबारा उठाने के लिए मदद करती है। हमसे हर व्यक्ति को, उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जगाया, फिर से जागृत किया, हमें नीचे से ऊपर उठाया। जब हमें बहुत मदद की जरूरत थी तो उन्होंने आके हमारा कंधा थपथपाया कि मैं तेरे साथ हूं। कई बार वो लोग हमारे साथ सालों तक रहते हैं। कई बार वो ऐसे फरिश्ते थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर हमारी मदद करके इस हमारी दुनिया से अपनी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है। हमारी जिंदगी में हमें लगता है कि खाना बनाना, पैसा कमाना, बच्चों की देखभाल करना, जॉब में जाना, बिजनेस करना, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रायोरिटीज हैं। लेकिन प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में ये बताया गया है कि कृतज्ञ कोई भी कार्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद को लौटाना। और ग्रंथों में आपने तो सुना होगा कि ये लिखा गया है कि दिल से जिस व्यक्ति को आप जो देते हैं वो 100 गुना होकर आपके जीवन में वापस आता है। जो मिलता है, आपको जो मिलता है, वह ना केवल उसके लिए कृतज्ञता करना ना केवल आवश्यक है बट अनिवार्य है। सो कृतज्ञता क्यों करनी है? क्योंकि कृतज्ञता ही
अगर हम देंगे, उस प्रभु का शुक्रिया अदा करेंगे, तो इतना बेहतरीन जीवन हम पाने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में बढ़ बढ़ के वापस आने वाला है। कि कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को जिसकी भी तरफ आप निर्देशित करेंगे, वह उसी ओर मुड़ जाती है। तो आइए आज हम उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करें, जो हमारे लिए अपने जीवन की परवाह ना करके हमारे जीवन को स्वस्थ, तंदुरुस्त, बेहतरीन बनाने के लिए जी जान लगाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद आप लिख कर सकते हैं, मन ही मन कर सकते हैं, और जिन लोगों के आप हर रोज संपर्क में आते हैं, उनको आंखों से आंखें मिलाकर उनका तहे दिल से शब्दों में पर्सनली उनका धन्यवाद कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप किसी भी तरह कर सकते हैं। तो आइए इस ध्यान की शुरुआत करते हैं और ये सीखते हैं कि हम उन सभी लोगों का किस तरह से धन्यवाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही सहज, शांत सुखासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से क्रॉस कर लें। अपने पैरों को क्रॉस कर लें। अपने कोमल आंखों की कोमल पलकों को धीरे धीरे बंद करते हुए अपने खूबसूरत चेहरे पर धीमी सी मुस्कान लेकर आए। हम एक गहरी सांस लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ते हुए हम अपने सांसों का धन्यवाद करेंगे। ये हमारे सांस जो हमें जीवित रखे हुए हैं इतने सालों से, हर पल हर क्षण हमारी सांसें चल रही हैं। इनका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक और गहरी सांस लेते हुए धन्यवाद बोलते हुए उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। इस शुद्ध हवा का धन्यवाद करेंगे, इस शुद्ध ऑक्सीजन का धन्यवाद करेंगे, जो हमारे चारों तरफ असीम मात्रा में मौजूद है। घर के बाहर, घर के अंदर, हर जगह, इस पूरी पृथ्वी पर ये मुफ्त में दिया हुआ उपहार उस परम पिता परमेश्वर का, इस सृष्टि का चमत्कारी उपहार जो हमें जीवित रखे हुए है, जो हमारी प्राण शक्ति है, उसका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए।
हर अंदर जाने वाली सांस का धन्यवाद, हर बाहर आने वाली सांस का धन्यवाद। मेरे इस अद्भुत जीवन का धन्यवाद, इस जीवन के दान का धन्यवाद, इस जीवन के वरदान का धन्यवाद। एक और गहरी सांस, कृतज्ञता से भरी सांस को हम अंदर लेंगे और उसे बाहर छोड़ते हुए अपने अंतर मन को बहुत ही शांत, एकदम शांत, कृतज्ञता से भरा महसूस करें। प्रेम से भरा महसूस करें। अपने सांसों से दोस्ती कर लें। इनका हर पल, हर क्षण धन्यवाद करें। हमारे श्वास, ये शुद्ध हवा, ये शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर अंग को, हर कोशिका को, हर तंत्रिका को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखे हुए है। हमारे हर शरीर तक पहुंच रहा है। हमारे स्वस्थ फेफड़ों का धन्यवाद, हमारी स्वस्थ नासिका का धन्यवाद। हम कितने आराम से सांस ले पा रहे हैं, इस क्रिया का धन्यवाद। मेरे स्वस्थ सांस की नली का धन्यवाद। हम सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को, इस महान सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को, चमत्कारी पांच तत्वों को, सूर्य देवता को, सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। हम अपने सभी गुरुजन को, मेंटोर्स को, टीचर्स को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हम अपने पूर्वजों को, बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन सब की वजह से आज हम इस धरती पर मनुष्य जीवन के रूप में आए हैं और एक अद्भुत जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ इस ध्यान में परम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सदानंद योगी जी को, धन्वंतरी महाराज जी को, शिरडी साईं बाबा जी को, कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, ये उसी ओर मुड़ जाती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, आमने सामने हो या फोन पर हो या ईमेल द्वारा। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं वो सभी हमारी कृतज्ञता के हकदार हैं, क्योंकि हर रोज हम उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। ये सभी सेवा देने वाले लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। वे हमारी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और हम उनकी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। उनके प्रति, उनकी सेवाओं के प्रति दिल से उनका धन्यवाद करना, उनकी कृतज्ञता करना, धन्यवाद लौटाना बहुत ही आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं तो हम अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। हमारे जीवन के कई खास मौकों पर कई लोगों ने हमारी मदद की है, हमारा समर्थन किया है, हमें मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, कई लोगों ने हमें प्रोत्साहन दिया या सही समय पर मौजूद रहे, हमारी जीवन की दिशा को बदला और हमारी जिंदगी चल पड़ी।
किसी व्यक्ति ने हमें गले से लगाया, हमें लाड प्यार दिया, हमारा पालन पोषण किया। उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जब आप अपने जीवन को पीछे पलट कर देखें तो कितने हजारों लोग हमारी जिंदगी में आए, हमारी मदद, हमारी जरूरत, हमारा प्रोत्साहन और मार्गदर्शन कर कर चले गए। हमारे जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदल दिया, हमारे जीवन को बेहतर बना दिया, हमें सुख और आराम दिया, खुद कड़ी मेहनत कर कर। आज हम उन सब का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले हम तहे दिल से अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें असीम प्यार, निस्वार्थ प्यार और आशीर्वाद दिए। मेरे माता पिता का मुझे इस धरती पर जन्म देने का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उनकी कड़ी मेहनत का धन्यवाद, उनकी कुर्बानियों का धन्यवाद, उनकी कृपा, करुणा, दया का धन्यवाद। मुझे उच्चतम शिक्षा देने का धन्यवाद, मुझे फरिश्तों जैसे भाई बहन देने का धन्यवाद, एक खूबसूरत परिवार देने का धन्यवाद, मुझे अच्छे संस्कार देने का धन्यवाद, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा करने का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपके परिवार में अगर दादा दादी थे, नाना नानी थे, चाचा चाची थे या परिवार के अन्य सदस्य, आपके प्यारे भाई बहन, जिन्होंने आज तक किसी ना किसी तरीके से मानसिक रूप में, शारीरिक रूप से, फाइनेंशियल रूप में, किसी भी रूप में आपकी मदद की, उन सभी परिवार के सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे साथ खड़े होने का धन्यवाद। मुझे हर पल, जब भी मुझे जरूरत थी, मुझे हिम्मत, हौसला, शक्ति देने का धन्यवाद। मुझे गले से लगाने का धन्यवाद। मेरी मुश्किलों में मेरी मदद करने का, मेरा साथ देने का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
उनका सिर्फ इतना ही बोलना कि हम सब तेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद देना, मेरी प्रशंसा करना, लाड प्यार करना, उपहार और तोहफे देना, मेरे बर्थडे पर विश करना, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। संसार के उन सभी सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, अस्पताल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। हमारे घर में जो सफाई कर्मचारी आते हैं, हमारे घर की जो हर रोज सफाई करते हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सब लोग सुनिश्चित करते हैं कि रोज का कचरा हमारे घर से और सभी सार्वजनिक इमारतों से हर रोज साफ हो। कितनी सुबह उठकर कड़ी मेहनत कर कर ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काम करते हैं। अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें, उनके सामने आए, तो उन्हें धन्यवाद दें। अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें, साफ फुटपाथ पर चलें या सुपरमार्केट या मॉल की चमचमाते फर्श पर चलें, तो मन ही मन दिल से उनके लिए कृतज्ञ हों। उन संसार के सभी सफाई कर्मचारियों का तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे घर के सामने आने वाले सब्जी वालों का शुक्रिया, जो ताजा फल और सब्जियां हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। हमारे घर में और सभी सार्वजनिक इमारतों में कूड़ा उठाने वाले सभी कर्मचारियों का शुक्रिया। हमारे घर में ताजा दूध लाने वाले कर्मचारियों का शुक्रिया। हमारे घर के पास राशन की दुकान होने का शुक्रिया, जहां से हमें सुबह सुबह दूध, ब्रेड, पनीर, सभी वो राशन की चीजें जो हमें कितनी आसानी से उपलब्ध हैं, उनकी सेवाओं का, उनकी कड़ी मेहनत का, सुबह सुबह हमारे लिए ये चीजें उपलब्ध कराने का
तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे घर में खुशियों वाले समाचार और जरूरतों का सामान लाने वाली चीजों का, समाचार का, हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाने का, उस पोस्टमैन का शुक्रिया, डाकिये का शुक्रिया, कोरियर वाले, कोरियर के काम करने वाले कर्मचारियों का शुक्रिया, जो हर पल हर दिन कितने ट्रैफिक से गुजरते हुए हमारा सामान जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे घर तक का खाना पहुंचाना, हर दैनिक वस्तु का जो हम हर रोज प्रयोग करते हैं उन्हें हम तक पहुंचाने के लिए सभी कोरियर वाली कंपनियों का, कर्मचारियों का शुक्रिया, जोमेटो के कर्मचारियों का शुक्रिया, उबर के कर्मचारियों का शुक्रिया, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले यातायात के कर्मचारियों का शुक्रिया, ट्रेन ड्राइवर, बस ड्राइवर, पायलट्स, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, शिप्स चलाने वाले कैप्टन, उन सभी का हमें अपने डेस्टिनेशन पर सही सलामत सेफ तरीके से पहुंचाने का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सभी टिकट चेकर्स, चेक इन कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों का शुक्रिया, सभी कैबिन कर्मियों को धन्यवाद, ये सभी कर्मचारी हमारी जर्नी में सेवा देते हैं, भोजन और पेय पदार्थ परोसते हैं, हमारी प्लेट हटाना, कचरा हटाना, आप जब भी किसी भी यातायात पर चढ़ें तो इन सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करें। हमें सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचाने का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे प्रियजनों को हमारे पास लाने का शुक्रिया, उन्हें सुरक्षित तरीके से घर पहुंचाने का शुक्रिया, 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 शुक्रिया। जब आप किसी कॉफी हाउस में या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं
तो आपकी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर आप उनकी तहे दिल से कृतज्ञता करें। रेस्टोरेंट में टेबल की सफाई करने वाला, मेन्यू कार्ड थमाने वाला, हमारा ऑर्डर लेने वाला, हमें पानी का गिलास देने वाला, हमारे ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसने वाला, हमें बिल देने वाला, बचे हुए पैसे लौटाने वाला, हर बार उस सेवा कर्मचारी का तहे दिल से धन्यवाद करें। स्टोर कर्मचारी, चेकआउट काउंटर पर काम करने वाले, ये सभी कर्मचारी हमारी सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना। इनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। याद रखें कि हर कोई सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा है, बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता का तथा धैर्य का और कृतज्ञता का हकदार है। ना जाने वो किन परिस्थितियों में वो काम कर रहा है। उनका सम्मान करें, उनको धन्यवाद दें, उनकी कृतज्ञता करें। हमारे वीर सैनिक जो सरहद पर अपनी जान देने के लिए तैनात हैं, सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, बर्फीले पहाड़ों पर चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने सीने पर गोली खाने को तैयार हैं। उन सभी वीर सैनिकों का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे ये स्वतंत्र देश देने के लिए धन्यवाद। मुझे ये स्वतंत्र जीवन देने के लिए धन्यवाद। उनको सल्यूट करें, उनके माता पिता को सल्यूट करें, उनका धन्यवाद दें जिन्होंने ऐसे बच्चे, ऐसे वीर पैदा किए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे देश में, हमारे शहर में लॉ एंड ऑर्डर
को नियंत्रित करने के लिए हर पुलिस कर्मचारी का शुक्रिया, हमें सुरक्षित रखने का शुक्रिया। हम हर रोज चैन की नींद सो पा रहे हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने शहर में, अपने घर में, अपने देश में। उन सभी पुलिस कर्मचारियों का, उनकी कड़ी मेहनत का, उनकी कुर्बानियों का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट का धन्यवाद, कोर्ट के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद जो हमें इंसाफ दिलाते हैं। उन सभी जजेस का, वकीलों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मासूमों को इंसाफ दिलाना, गलत लोगों को सजा दिलाना, हमारे देश के गवर्नमेंट लीडर्स जो जनता की सेवा के लिए दिन रात देश की उन्नति के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, उनकी कड़ी मेहनतों का, उनकी सेवाओं का, जिनके कारण हम एक सुरक्षित जीवन महसूस करते हैं, जिनके कारण हमें अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यातायात की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। देश विदेश के सभी बैंक कर्मचारियों का शुक्रिया, देश विदेश की सभी करेंसीज का शुक्रिया, मेरे देश की करेंसी का शुक्रिया, बैंक्स का शुक्रिया, बैंक्स के सभी कर्मचारियों का शुक्रिया। जो हमें धन के लेन देन के लिए इतनी सुविधा देते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे, कैश, क्रेडिट कार्ड, ये सभी सुविधाएं जिसकी वजह से हमारी कितनी आसानी से सारी रोज की जिंदगी चलती है। इतना आराम, सब कुछ उंगलियों पर। हम 2 मिनट में किसी भी इंसान को पैसा दे सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। इतनी सुविधाएं प्राप्त करने का, हमें उपलब्ध कराने का, सभी बैंकचारियों की अच्छी सर्विस का, एटीएम मशीन, सभी सेवाओं का हमें देने का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमें घर के लिए लोन देने का शुक्रिया, हमें गाड़ी लेने के लिए लोन देने का शुक्रिया। हम कितनी आसानी से हर महीने इतने बड़े लोन की आसानी से ईएमआई भर पा रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में हर रोज मदद करते हैं। आपके ऑफिस में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में। उन सभी क्लर्क्स का शुक्रिया, रिसेप्शनिस्ट का शुक्रिया, कैंटीन स्टाफ का शुक्रिया, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारियों का शुक्रिया, आपके सभी ऑफिस के सहयोगियों का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ये सभी हमारी सेवा कर रहे हैं और उनके बदले में हमारी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। उन सभी व्यक्तियों का शुक्रिया जिन्होंने हमारी हर समस्याओं को सुलझाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्कूल और कॉलेज के सभी टीचर्स, मेंटोर्स, कोचेस का शुक्रिया, हमें अद्भुत ज्ञान देने के लिए, हमारा विकास करने के लिए, हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए, हमें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। उनके धैर्य का शुक्रिया, उनकी सेवा का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमें बुद्धिमान, गुणवान बनाने का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उन सभी डॉक्टर्स का, नर्सेस का, अस्पताल में सभी काम करने वाले सभी मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे स्वस्थ करने का शुक्रिया, मेरी अच्छे से चिकित्सा करने का शुक्रिया, हमारे प्रियजनों को स्वस्थ करने का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सही तरीके से सही टाइम पर उनका इलाज करने का शुक्रिया, उन्हें सही दवाइयां देने का शुक्रिया। आज डॉक्टर्स, नर्सेस और सभी अस्पताल और क्लिनिक्स के कर्मचारियों का जो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारी जिंदगियों को बचाने का शुक्रिया, हमारे प्रियजनों की जिंदगियों को बचाने का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उन सभी केमिस्ट का शुक्रिया जो हमें हर तरह की दवाइयों को उपलब्ध कराते हैं। सभी फार्मासिस्ट का शुक्रिया, सभी दवाइयां बनाने वाली कंपनियों का शुक्रिया जो लगातार निरंतर रिसर्च करते हैं, हर बीमारी के इलाज के लिए दवाइयां उपलब्ध करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, हम स्वस्थ रह सकें। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करता है। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णीय खुशी भर जाएगी। आज से अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद दे सकते हैं। उस हर किसी व्यक्ति का जो आपकी सेवा करते हैं, जिनकी सेवा से हमें लाभ होता है, हमें आराम मिलता है। आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। अलग अलग लोगों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दें। कृतज्ञता सचमुच उन सभी लोगों तक पहुंचती है और उनके जीवन को बेहतर बनाती है, और ये मुड़कर वापस 100 गुना बनकर आपके जीवन को बेहतर बनाती है। आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञता कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। हर दम ये याद रखें कि आपकी मदद करने वाला, सामने वाला, जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा होगा। हो सकता है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, या उसने किसी प्रियजन को खोया हो, या वो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, कृतज्ञ बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। जब भी आप किसी की कृतज्ञता करें, उसको अपनी कृतज्ञता का कारण भी बताएं। नजरों से नजरें मिलाकर, उनके चेहरे की तरफ देखते हुए, उनकी कृतज्ञता करें। फोन पर, ईमेल पर, आमने सामने, अपने मन में हर उस अवसर को, अपने जीवन को बदलने वाले अवसर को खोजें जिसमें आप कृतज्ञता कर सकते हैं।
अपने वर्तमान जीवन साथी की कृतज्ञता करें, जो हर पल हर क्षण आपके साथ है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। शायद कोई ऐसा भी इंसान हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल की तार झंझना उठे। जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। एक शांत जगह खोजें और अकेले बैठकर मन ही मन उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप इन सभी सेवाएं देने वाले व्यक्तियों की कृतज्ञता करते हैं, तो आपको महसूस होगा कि कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा ये होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण ये होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही जीवन का जादू है। कृतज्ञता ही जादुई शक्ति है और यही जीवन का रहस्य है। आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, भला हो। आप सभी के सारे सपने पूरे हों। आपके रिश्तों में बहुत प्यार और विश्वास बढ़े। आप खुशहाल, स्वस्थ और शांति प्रिय जीवन व्यतीत करें। आप सबके हृदय में प्यार और कृतज्ञता की रोशनी बढ़े। आप अपनी दिव्य रोशनी से दूसरों का मार्गदर्शक करें। आप अपने आप में कृतज्ञता की रोशनी को भरते हुए अपने बच्चों की और आने वाली अपने पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। नई धारणाओं के साथ अपने नए जीवन का निर्माण करें। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी कोशिश है। आप सभी का इस ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में उपस्थित होने का, आपकी ऊर्जा का, कीमती समय का तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद।
धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी का इस ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में उपस्थित होने का, कीमती समय का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सकारात्मक ऊर्जा शक्ति का धन्यवाद। आज हम उन सभी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों का, अपने परिवारजनों का, रिश्तेदारों का, मित्रों का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पीएमसी गुजरात का शुक्रिया, अल्पा जी का शुक्रिया, आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होने का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।